डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत सभी जानकारी, कथाएं और विवरण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, मान्यताओं और स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा, आस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी, इतिहास और आध्यात्मिक मान्यताओं को साझा करने के लिए बनाया गया है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे आस्था और सम्मान की दृष्टि से देखें। कहा जाता है कि इस धरती पर सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले स्वयं शिवलिंग स्थापित किए, जहाँ लहरें भी मंत्रों की ध्वनि से शांत हो जाती, और जहाँ आज भी एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका जवाब वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जहाँ राम, रावण और महादेव तीनों की कथाएं एक साथ मिलती है। अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय और चमत्कारी स्थान पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम हिंदू धर्म का ऐसा तीर्थ है जिसे 4 धामों में भी स्थान मिला है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वह स्थान है जहाँ रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। कहानी शुरू होती है तब जब रावण ने माता सीता का हरण किया और भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। समुद्र किनारे पहुंचकर श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। तब भगवान राम ने संकल्प लिया कि वे समुद्र को सुखाकर भी मार्ग बना देंगे। समुद्र देवता भयभीत हुए और प्रकट होकर बोले, हे राम, आपसे बड़ा कोई नहीं, मैं आपको मार्ग दूंगा, लेकिन लंका पर चढ़ाई से पहले आप अपने सभी पापों का प्रायश्चित शिव जी की पूजा करके करें। इस स्थान पर भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवलिंग को रामेश्वरम कहा गया, यानी राम के ईश्वर महादेव। यहाँ एक रहस्य भी छिपा है, लेकिन कहा जाता है कि राम को पूजा के लिए एक शिवलिंग काशी से मंगवाना था। हनुमान जी तुरंत काशी के लिए उड़ गए। उधर समय बीतने लगा, मुहूर्त निकल रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया जिसे सीता राम लिंगम कहा जाता है। भगवान राम ने पहले उसी शिवलिंग की पूजा की। जब हनुमान जी काशी वाला शिवलिंग लेकर लौटे और देखा कि पूजा पहले ही शुरू हो चुकी है तो वे निराश हुए। तब भगवान राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारा शिवलिंग भी उतना ही पवित्र है और आज भी मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, एक राम द्वारा स्थापित, दूसरा हनुमान द्वारा लाया गया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है 1200 से भी अधिक स्तंभों वाला विशाल गलियारा, जिसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहा जाता है। लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि हर स्तंभ एक ही प्रकार के पत्थर से इतनी सटीकता से तराशा गया है कि आज भी वैज्ञानिक इसकी तकनीक का रहस्य नहीं समझ पाए। इसके अलावा मंदिर के बाहर 22 पवित्र कुंड हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों का पानी अलग अलग स्वाद का है, कहीं मीठा, कहीं कारा, कहीं गर्म, कहीं बिल्कुल ठंडा। कैसे एक ही जगह पर इतने भिन्न प्रकार का पानी हो सकता है, ये अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। और सबसे बड़ा चमत्कार, समुद्र किनारे स्थित होने के बाद भी मंदिर का मुख्य गर्भगृह कभी डूबा नहीं, कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि बड़े तूफानों में भी लोग कहते हैं यह राम और शिव की कृपा है, इसलिए इस मंदिर को कोई छू नहीं सकता। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, पुराण और चमत्कार तीनों एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई सच्ची भक्ति से यहाँ आशीर्वाद करे तो जीवन के हर संकट का अंत हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि राम सेतु के पत्थर आज भी क्यों नहीं डूबते? इसका रहस्य क्या है? अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रियल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर, जय श्री राम।